Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important questions from the second chapter State Board Biology subject, which is reproduction in higher and lower animals. This chapter also has a weightage of 6 marks without option and 8 marks with option. First we'll discuss the add-on points जो कि इस साल ऐड किए गए हैं. लास्ट ईयर तक वो सिलेबस में नहीं थे, तो हमें, जैसे मैं बोलती आई हूँ, हमें वो एड ऑन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स हैं जो कि आपको इस नए सिलेबस में ऐड किए गए हैं, और वो डायग्राम है दैट इज एलएस ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जो कि एक सेपरेट डायग्राम आपको इस साल सिलेबस में ऐड किया गया है. उस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं फॉर द 2 और 3 मार्क्स का डायग्राम ओनली. उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का अलग से डायग्राम है. इसको सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जब टीएस ऑफ ओवरी पढ़ोगे तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राफियन फॉलिकल, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसे होगा, जो कि बुक में मेंशन किया है सेपरेटली. फिर उसके बाद है सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड, जो कि पुराने सिलेबस में नहीं था, बट इस साल उन्होंने सेम एनसीईआरटी में है वैसे ही ऐड किया है, तो आपको ज्यादा यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड पार्चुरेशन का प्रोसेस लास्ट ईयर के सिलेबस में डिटेल एक्सप्लेन था. दिस ईयर ऑल्सो यू हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्चुरेशन. सो पार्चुरेशन की जो स्टेजेस है वो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करी हुई है, तो बस आपको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज जब आप उसकी स्टेजेस पढ़ोगे तो साथ ही साथ अगर डायग्राम देखोगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो. उसके बाद है एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस. वो पुराने सिलेबस में भी था, लेकिन इस साल उन्होंने डायग्राम के साथ दिया हुआ है. सो आपको इन दोनों को, मतलब ये दो जो पॉइंट है, इनके डायग्राम एक बार विजुअलाइज करने हैं. कॉन्सेप्ट सेम है जो कि पुराने सिलेबस में, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डायग्राम ऐड किए हैं. ये एक नया पॉइंट है जहां आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैमरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू. ग्राफियन फॉलिकल हम टीएस ऑफ ओवरी में करने वाले हैं, तो एज कोई बड़ी डील नहीं है इसमें. एलएस ऑफ टेस्टिस जो है वो एक बार देख लेना, बिकॉज ये भी डायग्राम हम टीएस ऑफ टेस्टिस में करने वाले हैं, बस उसका एक सेपरेट व्यू कैसे दिखता है वो आपको देखना पड़ेगा. सो दीज आर सम एड ऑन पॉइंट्स, वो जो अभी नए सिलेबस में ऐड किए हैं. अभी हम इनको तो आपको अच्छे से देख के जाना है, बिकॉज नए पॉइंट्स ऐड है, उसमें क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. मैं हर बार बोल रही हूँ ये, सो दैट अभी हम important questions पढ़ेंगे and year wise questions भी पढ़ेंगे. Here you can see these are the few important questions. We'll discuss it one by one. नंबर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस काफी कम है, बट रिपीटेड यहाँ लिखे हुए हैं. वो मैं बताती हूँ, यहाँ ब्रेक करके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बट आपको एक प्रोसेस पढ़ने के साथ साथ ही इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एट ए टाइम आप सॉल्व कर सकते हो. देखिए यहाँ क्या है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ऑलवेज रिमेंबर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, जो भी चैप्टर है उसका सिग्निफिकेंस हमेशा लर्न करके रखिए, और सिग्निफिकेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं. सो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क के लिए 2015 में पूछा गया था. ठीक है. उसके बाद है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना था, और वो 2 बार पूछा गया है, 2015 एंड 2017 में. तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जनरली मेल पे क्वेश्चंस है, फीमेल पे एज सच क्वेश्चंस नहीं है अब तक. राइट. उसके बाद आप देख सकते हो आप यहाँ देख सकते हो प्रोसेस ऑफ अर्ली क्लीवेज टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोर्यूला. अभी आप इसके लिए क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ और एक क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ 4 सिक्वेंशियल डायग्राम्स. ये अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, 3 मार्क्स के लिए. तो आप अगर इसको क्लब करके पढ़ोगे तो ओवरऑल आपका एक प्रोसेस लर्न करके हो रहा है. उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हो. तो आपको ये और ये क्वेश्चन क्लब करके पढ़ना है, मतलब एक प्रोसेस पढ़ने के साथ ही आपके 2 क्वेश्चंस लर्न हो रहे हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. एक 2016 में पूछा गया है और दूसरा अभी रिसेंट वाला है 2020 में पूछा गया है. तो आपको बहुत स्मार्टली डील करना है क्वेश्चंस के साथ. फिर उसके बाद देखिए फेट ऑफ मेसोडर्म काफी बार रिपीट हुआ है. एक बार तो राइटर नोट ऑन था 2 मार्क्स के लिए, और जब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तो एमसीक्यू में भी फेट ऑफ मेसोडर्म पे काफी बार क्वेश्चंस आए हैं. तो ये भी एक बार ध्यान में रखिए कि फेट ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म एक बार लर्न करके जाइए, जिसमें मेसोडर्म पे ज्यादा फोकस करिए.
एंड मे बी मेसोडर्म पूछा जा चुका है दिस ईयर, दे कैन आस्क एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन्स हमारे बॉडी के कौन सी जर्म लेयर से राइज होते हैं, राइट। फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में होता है, राइट। सो आप यहाँ देख सकते हो ह्यूमन स्पर्म एंड एक्रोसोम को, ये बस ह्यूमन स्पर्म करोगे तो एक्रोसोम अपने आप हो रहा है, बट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ दो जगह पे उसको लिखा हुआ है। ये 2017 में पूछा था, ये 2018 में पूछा है। तो सी द सीक्वेंस, एक बार डायग्राम पूछते हैं, एक बार उसका कोई एक छोटा सा फंक्शन पूछ लेते हैं, उसमें जो भी लेबल है उसका फंक्शन पूछा गया है। आप खुद आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, डायग्राम्स में जो ऑर्गेनेल है और वो जो लेबल्स है उसके फंक्शंस एक बार देख लीजिए। एनीवेज आपको डायग्राम तो करना ही है, डायग्राम के साथ साथ उसके इंडिविजुअल फंक्शंस देख लीजिए लेबल्स के। बर्डिंग इन हाइड्रा पूछा गया है 2017 में, जो कि आई वुड से बहुत इजी रहेगा। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ लिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था 2017 में फॉर 2 मार्क्स। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगेन, एंड इस साल में भी वो डायग्राम है न्यू सिलेबस में। राइट अ नोट ऑन टीएस ऑफ टेस्टिस 2018 में क्वेश्चन था, और रिसेंट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा गया है 2020 में। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए देखो जब आप डायग्राम करते हो तो लेबल्स अच्छे से करिए, सो दैट अगर एमसीक्यू में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और डायग्राम 2 और 3 मार्क्स के लिए आता है तो वो भी हो सकता है। तो उससे बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई करिए, अननेसेसरी पढ़ते रहो रटते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी एक डायग्राम लीजिए, उसके सारे लेबल्स को अंडरस्टैंड करिए एंड दैट्स इट, खत्म करिए उसको वहां। उसके बाद ह्यूमन स्पर्म हम पढ़ चुके हैं। यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसके फेजेस आपको सिक्वेंशियल याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका साइमल्टेनियसली नीट की भी पढ़ाई हो रहा है, और दूसरी चीज है लाइक लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया है, यूटेरस के चेंजेस पूछे गए थे। देखो यूटेरस में क्या क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, वो बोला गया था। मे बी अभी ओवरी के चेंजेस पूछ सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस आपको इन शॉर्ट याद रखनी है। देयर आर हाउ मेनी फेजेस, और सीक्वेंस के वाइज याद रखिए। और वो जो सीक्वेंस आप लर्न करोगे तो उसके साथ साथ वो कौन से डेज में फॉलो करी जाती है, 1 to 28 और 29 याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। उसके साथ साथ चेंजेस होते हैं, सम चेंजेस आकर इन ओवरीज एंड सम चेंजेस आकर इन यूटेरस। काफी इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है तो काफी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन के साथ कैसे चेंजेस होते हैं ये पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। सो ये 2019 में पूछा गया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस पे ज्यादा फोकस करिए। उसके बाद है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि आप इसके साथ क्लब करके पढ़ोगे, 2020 का क्वेश्चन था। एंड फिर उसके बाद टीएस ऑफ ओवरी भी करके रखिए, बिकॉज अभी हमने एड ऑन पॉइंट्स पढ़े। एड ऑन पॉइंट्स में हमने ग्राफियन फॉलिकल लिखा था, ग्राफियन फॉलिकल, और इसको अगर आप साथ ही साथ लेके चलोगे, पढ़ोगे, लर्न करोगे तो ये काफी इजी हो जाएगा। देखा जाए तो नंबर काफी दिख रहा है क्वेश्चंस का, लेकिन क्वेश्चंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन के नंबर्स कम हो सकते हैं, बट आपको बहुत स्मार्टली उन क्वेश्चंस को क्लब करके पढ़ना है, राइट ना। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कि एमसीक्यूज कहाँ से कैसे पूछे गए हैं, राइट ना। सी जैसे हमने अभी वो 11 क्वेश्चंस लिखे यहाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे अगर वो आप समझ लेते हो तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू 2017 में पूछा गया है कि सीमेन में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, राइट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आप उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, स्पर्म का कंपोजिशन। तो वो अगर वो पढ़ा होगा आपने तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 60% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज का होता है, राइट। उसके बाद है एबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आकर ड्यू टू लैक ऑफ, किस चीज के लैकिंग की वजह से एबॉर्शन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आपने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया पूरा सीक्वेंस वाइज, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं उसको अच्छे से लर्न करिए, उस पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी अच्छे से डील हो सकते हैं, लाइक 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू, राइट। ये 2019 में गिव रीजंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी यहाँ ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली लास्ट में डिस्कस किया, बिकॉज एक बार जब आप पूरी चीज लर्न करोगे तो आपको देखो कितना आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
स्क्रॉटल सैक सर्व्स एज अ थर्मोरेगुलेटर। ठीक है, तो हो गया, यहाँ भी आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो टीएस ऑफ ओवरी जब आप पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है अल्टीमेटली। कॉर्पस लुटियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिजेंस इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? मतलब आप बड़े बड़े टर्म्स पढ़ रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आपके छोटे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब आप मेंसेस पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिसिंग ऑफ मेंसेस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। के बाद है सर्जिकल स्टरिलाइजेशन इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में है, ये उसको अटैच्ड एक चैप्टर है स्टेट बोर्ड में, उसको पूछा गया है। तो काफी इजी है, मेल में एंड फीमेल में अलग अलग सर्जिकल मेथड्स दी हुई है। फिर उसके बाद ह्यूमन एग इज अ माइक्रोलेसिथल। ये जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो ओवम का स्ट्रक्चर अपने आप आपके सामने वहां आ जाएगा। नाउ सी, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको कौन सी चीजें करनी है, लाइक वो पूरा चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, पर जिसमें कुछ कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से पूछे गए हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम ऑलरेडी क्वेश्चन हमने नए इसमें ऐड किया है, एमनियोसेंटेसिस, वो इम्पोर्टेंट है, उसको तो करना ही है। सीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है एंड उसका क्या इंडिकेशन है, क्या यूजफुल है, वो 1 मार्क के लिए 2018 में पूछा गया है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितने भी शॉर्ट टर्म्स है उसके लॉन्ग फॉर्म्स पढ़ के जाइए, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछने के चांसेस है। एंड इवन ये नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपका एक ही साथ दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद देखिए बर्थ कंट्रोल मेजर्स करके चाहिए, उस कंट्रोल मेजर्स में कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए हैं इस साल, तो वो एक बार पढ़ के जाना, काफी इजी है। फिर उसके बाद दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। कौन से डिसीजेस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, वो एक बार जस्ट नाम या लिस्ट उसकी देखे जाना। उसके बाद एमटीपी, जीआईएफटी, आईवीएफ, जेडआईएफटी, इसके लॉन्ग फॉर्म्स देखे जाइए, फुल फॉर्म्स क्या है, और ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, एक बार पढ़ लेना। एंड ओवरऑल अगर आप वो चैप्टर पूरा पढ़ लोगे तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इजी सा चैप्टर है, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसको फोकस के साथ पढ़ के जाइए। डायग्राम्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, डायग्राम्स को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हो। ये भी चैप्टर है जहां से आप डायग्राम काफी अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के हेल्प से आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। So yes, that was all about the second chapter, that is reproduction in lower and higher animals. If any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.